विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र जीवन को सहज, सरल और आलोकित बनाने के लिए, जीवन की सारी जटिलता को हटाकर एक सरलतम अंतर्दृष्टि को अपने भीतर उतारने के लिए ये सूत्र हमें आगे ले चलते हैं। इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र लेते हैं। शिव कहते हैं, इन moods ऑफ एक्सट्रीम डिजायर बी अनडिस्टर्ब्ड। तीव्र कामना की मनोदशा में अविचलित और अनिर्विघ्न रहो। एक्सट्रीम डिजायर, तीव्र कामना, और उसके बीच अविचलित, अनिर्विघ्न, अनडिस्टर्ब्ड। सीधा सपाट सूत्र है। क्या ये एक मात्र दार्शनिक बात है या ध्यान विधि है? विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में यात्रा करते हुए हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि दर्शन और विधि, समझ और विधि, अंडरस्टैंडिंग और टेक्निक एक ही है। अगर बात को पूरा समझ लिया जाता है तो वही विधि बन जाती है। समझे बिना उसका उपयोग हो नहीं सकता। समझना अनिवार्य है, और जब समझ लेते हैं तो उसको जीवन में लागू करना बहुत आसान हो जाता है। अब आज के जो भी सूत्र हम ले रहे हैं वो, और ये पहला सूत्र जीवन की उन परिस्थितियों में हमको ले जा रहा है जो हमेशा उपलब्ध है। कहीं अलग से जाकर उनको ढूंढने की जरूरत नहीं। और सूत्रों की जो कुशलता और उनके भीतर छुपी हुई करुणा और समझ, उसको अगर हम देखें तो हम विस्मित रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सूत्र ये नहीं कह रहा कामना रहित हो जाओ, कामनाओं को त्याग दो, कामनाओं को छोड़ दो, जो कि आमतौर से धर्म जगत में कहा जाता है। ज्यादातर धार्मिक पुस्तकें उठाएंगे या इस तरह की बातें जब भी हम सुनेंगे या कोई प्रवचन ही ज्यादा दे रहा होगा तो वो यही बात कहेगा, कामनाओं को छोड़ो। एक्सट्रीम डिजायर्स को ही छोड़ो। एक्सट्रीम पे जाने की बात ही क्या है? लेकिन तंत्र की अंतर्दृष्टि जीवन से जुड़ी है, या कहें जीवन की जमीन से जुड़ी है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। और बाकी जो बातें हैं जैसे कामनाओं को छोड़ दो, कामनाओं को त्याग दो, ये इम्प्रैक्टिकल है, लागू नहीं होती। और ये चालाकी वाली भी हैं, क्लेवर भी हैं। जब किसी साधक को कहा जाता है कामनाओं का त्याग करो, उसको अच्छा लगता है। डिजायर्स को हटाना है, किल करना है, डिसॉल्व करना है, डिजायर्स के बियॉन्ड जाना है, क्योंकि डिजायर्स ने उसको परेशान कर रखा है, कामनाओं ने उसको आंदोलित, कंपित कर रखा है, जिसको शिव कह रहे हैं विचलित और उद्विग्न कर रखा है। तो अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छा हो कि हम कामनाओं को समाप्त कर दें, लेकिन कामनाओं को समाप्त तो कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कामनाएं नैसर्गिक हैं। कामनाएं, डिजायर्स हम पैदा नहीं करते, वो उस अस्तित्वगत घटनाक्रम का हिस्सा हैं। वो हमारे शरीर मन में घटती हैं। उनकी तमाम वजहें हो सकती हैं, तमाम कारण हो सकते हैं। अस्तित्व की इस विराट योजना में, विराट लीला में
इन डिजायर्स की हैपनिंग से, इन कामनाओं के घटने से ही जीवन का विस्तार होता है। मनुष्य के भीतर हम देखें अनेक अनेक कामनाएं घटी हैं और उन कामनाओं के कारण ही, उन डिजायर्स के कारण ही मनुष्य ने इतना विकास किया है हर दिशा में। अगर डिजायर ही ना होती पहले स्थान पर तो हम आगे भी क्यों जाते। तो इसलिए तंत्र कामनाओं का स्वागत करता है, उनका स्वीकार करता है, लेकिन फिर वो उस चीज को देखता है कि कामनाओं का दंश कहां पर है, कामनाओं की पीड़ा कहां पर है, वो जो कांटा चुभता है हमारे भीतर वो है कहां पर। तो उसके लिए जब तंत्र गहराई में प्रवेश करता है तो हमारे लिए ये विधि निकलती है। तीव्र कामनाएं घटने दो, उनके बीच अविचलित और अनुद्विग्न बने रहो, अनडिस्टर्ब्ड। कैसे, इसको समझेंगे। क्योंकि इच्छाओं में लिप्त हो जाना, उनमें विचलित हो जाना, उनके साथ खींच लिए जाना, ड्रैग कर लिया जाना, वो समस्या है। इच्छाएं समस्या नहीं है, वो घटती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हम उनके साथ ड्रैग कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, वो समस्या है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हम कामनाओं को मिटा डालेंगे, उनका दमन करेंगे, तो एक ऐसी लड़ाई में, एक ऐसे युद्ध में हम निकलेंगे जिसमें सफलता मिलनी नहीं। और चूंकि सफलता मिलनी नहीं है तो ये चलता रहेगा सिलसिला अंतहीन सा। संगठित धर्मों को इसमें बहुत मजा आता है। तुमको ऐसे काम में लगा दिया जाए जो पूरा ही नहीं होगा, जो पूरा ही नहीं होगा तो कहने के लिए हमेशा बात रह जाएगी कि ठीक है, तुम इच्छाओं में जीने वाले प्राणी हो, कामनाओं में, तो कैसे तुम फिर पहुंचोगे वहां पर। और एक ऐसा कोई काल्पनिक व्यक्ति, एक काल्पनिक सत्ता, एक इमेजिनरी फिगर हमारे सामने हो जाता है जिसमें हम मानते हैं कि इसमें तो कामनाएं समाप्त हो गई होंगी, ये डिजायर्स यहाँ पे खत्म हो गई होंगी। जैसे हम अपने गुरुओं को, अपने बुद्धों को ऐसा ही मानते हैं। क्या बुद्धों और गुरुओं के भीतर कामनाएं समाप्त हो गई होती हैं? नहीं, कामनाएं घटती हैं। उनके स्वरूप बदल सकते हैं, उनके पैटर्न, उनकी बनावट, उनके तल बदल सकते हैं, लेकिन इच्छाओं को तो कोई रोक नहीं सकता। अनेक अनेक तल की हैं। तो ये काल्पनिक दुनिया हमें अपने अंदर नहीं रखनी है। धर्मों ने हमें इसी काम पे लगा दिया था, डिजायरलेस होते जाओ, डिजायरलेस। कभी हो ना पाओगे, हमेशा मलाल रहेगा इस बात का, और ये रहेगा कि हो गए होते अगर तो फिर कहीं के कहीं पहुंच गए होते। अब हो ही नहीं पाए तो क्या करें, साधारण मानव हैं। और असाधारण मानव जो होते हैं, असाधारण, वो हो जाते होंगे। कोई आकर ये हमसे नहीं कहता कि भाई नहीं होता कोई। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है। प्रकृति ने, निसर्ग ने ऐसे ही रचा है। जैसे देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ये सूंघने, ये स्पर्श करने की पांचों इंद्रियों की क्षमताएं हैं, वैसे ही जीवन के संचालन के लिए आंतरिक तल पर डिजायर्स की हैपनिंग है, कामनाओं की गति है। तो तंत्र ने उस पृष्ठभूमि का एक सहज स्वीकार हमारे सामने रखा। मैं कहा ठीक है, छोटी मोटी कामनाएं आती हैं तो हम विचलित नहीं होते, जाती रहती हैं, इसलिए उन पर ध्यान भी नहीं जाता। इसीलिए यहां पर शब्द का उपयोग किया कि तीव्र कामना, एक्सट्रीम डिजायर, कुछ पाने की या कुछ खो न जाए इसकी कामना। और वहां पर हमको रहना है अनडिस्टर्ब्ड। बस हमको इस तथ्य के प्रति जागना है कि ये डिजायर है, ये कामना है, और हमको इससे लड़ाई नहीं लड़नी है, और हमको इसके साथ
खींचे भी नहीं चले जाना है। इस बात को जानने मात्र से एक रूपांतरण घटता है और हमारे भीतर एक आंतरिक क्रांति का उदय होता है। किसी भी कामना पर इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। भोजन की कामना हो, तुम्हारे भीतर उठती हुई काम वासना हो, तुम्हारे भीतर उठता क्रोध हो, तुम्हारे भीतर उठता लोभ हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम उस पर विक्षिप्त नहीं हो जाते। विक्षिप्त हो जाना समस्या है। विक्षिप्त अर्थात डिस्टर्ब्ड। तुम्हें मान लीजिए भूख लगी, भोजन की इच्छा उठी, डिजायर, कामना उठी, तो ठीक है, उठी है, पूरी हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी उत्तेजित होने की बात नहीं है। भोजन रोज करने के बावजूद अगर हम लोगों के जीवन को देखें तो भोजन जैसी छोटी कामना में भी लोग कितने उत्तेजित हो जाते हैं। उनको मनमाफिक ना मिले तो उत्तेजित, उनका जो समय है उनके समय पर ना मिले तो उत्तेजित। विक्षिप्तता उसी को कहते हैं जब एक डिस्टरबेंस, हलचल पैदा होती है अंतर्मन में। जैसे एक झील की परिकल्पना हम करें, इमेजिन करें, और झील जब शांत है तो हम शांत हैं, वो एक स्वस्थ स्थिति है। और उसी झील में अचानक सब पानी हिला दिया जाए और हलचल पैदा हो जाए, एक एबनॉर्मेलिटी, विक्षिप्तता, उसी को कहते हैं जब सब कुछ डामाडोल हो गया। तो सामान्य से भोजन पर भी हम देखें क्या होता है, हमारे अंदर कितना कितना एक्साइटमेंट होता है। वो एक्साइटमेंट हमको हमारे केंद्र से दूर कर देता है, हमको हमारे केंद्र से हटा देता है। तो भोजन से प्रयोग को शुरू कर सकते हैं इस ध्यान विधि को समझने के लिए। थोड़ा ठहरना, थोड़ा रुकना, जल्दबाजी नहीं। भोजन एक ऐसी चीज है कि वो इतनी जरूरी टाइम पर ही हो जाए, नहीं है तो मरने वाले नहीं हो। मरने वाली कगार तुम्हारी तो बहुत बाद में आएगी, लंबे दिनों तक उपवास करने के बाद। भूख लगी है, लगने दो, थोड़ी देर उसके साथ रहो, भूख के साथ। अब जबरदस्ती इस प्रयोग को करने की बात नहीं। मान लो तुम्हारा रूटीन चल रहा है नॉर्मल, तो उसमें चलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उस पर इस प्रयोग को ले आओ, या करने का मन हो तो एक दिन रूटीन या कुछ दिन अपना रूटीन गड़बड़ करो और फिर प्रयोग करो। तो जब तुम्हें भूख ने पकड़ लिया है, तुम्हें भोजन की लालसा उठ रही है, तो ये भोजन की कामना दो तलों पर आती है। एक तुम्हारे शरीर की मांग कि शरीर को ईंधन चाहिए, और दूसरी तुम्हारे मन की मांग, तुमको स्वाद चाहिए, तुमको कुछ खास चीज चाहिए, तुम उसकी मांग कर रहे हो। अब दोनों का मिलन, मनुष्य के अंदर तो दोनों का मिलन चाहिए, स्वाद भी और जो पोषण है वो भी। उसमें सहज रहो, कम अच्छा, ज्यादा अच्छा, इन दोनों बातों से अविचलित रहो। महसूस करो उसको, थोड़ी देर ठहरो। पहले तो अपनी भूख के साथ ठहरो, फिर भोजन के साथ ठहरो। अगर वो कम अच्छा है कोई बात नहीं, कभी कभी कम अच्छा होता है। वो ज्यादा अच्छा है तो भी कोई बात नहीं, कभी कभी ज्यादा अच्छा होता है। तुम एक बीच का संतुलन का बिंदु ढूंढते हो, शांति से उसको महसूस करते हुए ग्रहण करते हो। प्रशंसा करनी है किसी की, तुम प्रशंसा बेशक कर सकते हो। भोजन में हम प्रशंसा करते हैं ना, बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है। घर में करते हैं यही बात, जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं देखिए तो वहाँ पर टूट जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट किया है तो हमको अधिकार है लड़ाई लड़ने का। तो कई लोग देखिए लड़ते रहते हैं कि ये रोटी आई, ये क्रिस्प नहीं हुई, ये ज़्यादा क्रिस्प हो गई, इसमें ऐसा हो गया, उसमें वैसा हो गया, इसको वापस करो लाओ।
कभी कभी कर लो, कोई हर्जा नहीं है उसमें, लेकिन इस पे इतना उत्तेजित होने की, अपने को डिस्टर्ब करने की, तुमको लगेगा कि तुम डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन तुम डिस्टर्ब हो चुके हो। तुमने प्रतिक्रियाएं शुरू करी कि तुम डिस्टर्ब हो चुके हो। यहां पर तुमको पहले कदम पर तो स्वीकार ही सीखना है, स्वीकार है ऐसा, और फिर उसमें क्या कोई सुधार हो सकता है तो उस सुधार की बात करेंगे। तुम अब खींचे नहीं जा रहे हो, ड्रैग नहीं किए जा रहे हो। भगवान बुद्ध की जो जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति थी, उसके आधार में ये विधि भी रही। कई विधियां हैं विज्ञान भैरव तंत्र की, हम उठाएंगे तो बहुत सारी मिलती जाएंगी, पहले भी हमने उसकी चर्चा की है, लेकिन उनके एक बहुत ही मूल सिद्धांत की अगर हम बात करें, जो मिडल पाथ की बात करते हैं, वो भी इसमें, अभी आगे की जो विधियां आएंगी उसमें भी वही है आज के लिए। तो ये एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, लेकिन पहली विधि को समझ लें पहले। बीच में मिडल पाथ में अनुत्तेजित, अनुद्विग्न होते हुए, अब भोजन तो एक साधारण सी चीज हो गई, उसको छोड़ सकते हैं, चलो उस पर प्रयोग कर लेंगे। फिर आता है क्रोध, एंगर। क्रोध उठता है व्यक्ति के भीतर और व्यक्ति एकदम डामाडोल हो जाता है, कुछ का कुछ बोल जाता है, कुछ का कुछ कर जाता है, फिर बाद में पछताता है कि काश हमने ऐसा ना कहा होता, काश हमने ऐसा ना किया होता। तो क्रोध के उठने की दशा में, लेकिन ये प्रयोग क्रोध, काम, इन सब में बाद में आएंगे, पहले छोटी छोटी कामनाओं में करेंगे, नहीं तो फिर एकदम से करेंगे तो वहां पर नहीं प्रयोग होंगे। वहां भी अनडिस्टर्ब्ड, अनुद्विग्न और अविचलित रहेंगे। क्रोध उठा है, ठीक है, उठा है, कोई बात नहीं, उठाता है, लेकिन अब उसका जो अभिव्यक्ति का तल है और दमन का तल है, हम दोनों से अपने को अलग कर लेंगे, डिटैच कर लेंगे। क्रोध की लहर, तरंग, ऊर्जा अपनी उठती चली जाएगी, हम उसको देखेंगे, लेकिन उसका किसी व्यक्ति या किसी भी बात पर हम अभिव्यक्ति का जो हमारा मन होता है उसको नहीं करेंगे, हम देख लेंगे उसको उठ रहा है। अब हम क्रोध के द्वारा खींचे नहीं जाएंगे, क्रोध हमको अब ड्रैग नहीं करेगा। अगर हमने ये चीज सीख ली तब क्या होगा, तो हम फिर क्रोध का भी उपयोग कर पाएंगे। कभी कभी हम बहुत ही जागृति के साथ, अवेकनिंग के साथ, इंटेलिजेंस और सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता और प्रज्ञा के साथ क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि किसी परिस्थिति में क्रोध से ही काम होना है, लेकिन हम उससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि हम उसका एक उपकरण की तरह उपयोग कर रहे हैं। लेकिन खतरनाक है बात, पहले तो उसमें हम ये सीखें विधि के तौर से, नहीं तो अक्सर क्रोध करने वाले लोग इसी बात का उपयोग करेंगे, नहीं नहीं हम तो उसका बिल्कुल उपकरण की तरह उपयोग कर रहे थे, हम क्रोधित थोड़े ही थे। अब ये प्रवंचनाएं, ये झूठ हमको अपने साथ अगर चलाने हैं तो हम चलाएं, हमको इससे क्या लेना देना, दूसरे क्या समझते हैं, दूसरे क्या नहीं समझते हैं, दूसरों क्या दिखाना, हमको अपने अंदर देखना है। ध्यान हो, तंत्र हो, योग हो, उसका आधार ही स्वयं के प्रति ऑनेस्टी है, स्वयं के प्रति ईमानदारी है, बाकी तो क्या है। तो अगर तुमने क्रोध में अविचलित रहना सीखा तो उसका उपकरण की तरह उपयोग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। वही फिर काम वासना पर भी हम उपयोग कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर काम वासना की इच्छाएं पैदा हुई, नैसर्गिक हो सकता है, लेकिन तुम ना उनको पूरे करने की तरफ भागे, ना तुमने उनको हटाने की कोशिश करी, तुमने उनको उठने दिया, तुमने उनको देखा, उनके साथ रहे, तो उनमें कुछ बदलाव आएगा। तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति सहज ढंग से होती है तो उससे तुम भाग नहीं रहे हो, पूर्ति नहीं होती है तो तुम उसके पीछे दौड़ते नहीं चले जा रहे हो, बस इतना ही तो है बीच में ठहरना। कामनाओं की तीव्र दशा में जब सूत्र कहता है अनुद्विग्न और अविचलित रहना है, तो उसका तात्पर्य है कि उसके पीछे नहीं भागते चले जाना है।
और अगर कामनाएं पूरी हो रही हैं तो भी लड़ाई लड़ते नहीं बैठना है कि नहीं, हम तो कामनाओं में नहीं रहेंगे, हमें क्या मतलब है। तुमको एक कप चाय पीने की इच्छा हुई, उदाहरण के लिए कामना उठी, तुम किचन में गए, सब कुछ उपलब्ध था, जो भी इंग्रेडिएंट हैं, तो तुमने चाय बना ली, पी ली, या तुमने अपने घर में कहा किसी से चाय बना दो, सारे इंग्रेडिएंट उपलब्ध थे, बन गई। तो उसका स्वाद लेने में, उसका आनंद लेने में तंत्र मना ही नहीं करता। वो कहता ठीक है, अब उसके स्वाद के साथ तटस्थ जागृत होकर यात्रा करो, वो भी सूत्रों में आ ही चुका है। तंत्र तो हर पहलू पर चल रहा है ना, विज्ञान भैरव तंत्र। यहां पर अब चाय के ही उदाहरण में देखें, फिर तुम किचन में स्वयं गए या कोई गया, तुमने देखा वहां सामान नहीं है, जो जरूरी इंग्रेडिएंट थे वो नहीं है, अब तुम्हारा मूड खराब हो रहा है, नहीं मुझे तो चाय पीनी थी, नहीं मिल रहा है मुझको, नहीं मिली, नहीं इंग्रेडिएंट मिले, तुमने छोड़ दिया, तुम अविचलित रहे, कोई बात नहीं। अब तुम कहो कि हम प्रयास ना करें, तो इस विधि के आधार पर प्रयास करो, लेकिन प्रयासों में विक्षिप्तता के साथ नहीं, एबनॉर्मलिटी के साथ नहीं कि फिर तुम सब काम नाम छोड़कर सारी चीजें ताक पे रख के पूरे शहर में चाय ढूंढने निकल गए। और मान लो सब दुकानें बंद थीं, लॉकडाउन था, कर्फ्यू लगा था, कहीं दुकानें नहीं, तब ढूंढते ढूंढते तुम दूसरे शहर निकल गए, वहां किसी टपरी में, किसी नुक्कड़ पे तुमको चाय की कोई मिल जाती है दुकान, तुम सोचते हो अब बस तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ, तुमने उसमें अपनी अतिशय ऊर्जा खराब करी, समय खराब किया। तो ये है असंतुलित व्यवहार। इतना ज्यादा तुमने एक छोटी सी बात को महत्व दे दिया। कामनाओं को तंत्र अस्वीकार भी नहीं करता और उनको अतिशय महत्व भी नहीं देता। बस इतनी ही तो कला सीखनी है, इतनी कला सीखने से ही हम मध्य में आएंगे, मिडल पाथ में आएंगे। उनका इनकार नहीं, लेकिन उनको अतिशय यानी कि एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस जो है वो भी नहीं देनी है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। कामनाओं का उठना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कामनाओं के प्रति हम व्यवहार क्या करेंगे ये हमारे हाथ में है। तो वहां पर ये दृष्टि बदलेंगे। सहज पूर्ति है, कोई लड़ाई नहीं, दमन नहीं, और सहज पूर्ति नहीं है तो उसके पीछे पीछे भागते नहीं चले जाना और उसको सोचते नहीं चले जाना, उसके पीछे बिल्कुल अपने को लगातार शामिल नहीं कर देना। तो इस तरह से जब हम ये तीव्र कामनाओं के झंझावात में, उसके स्टॉर्म में हम जीना सीखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में बदलती हैं। कामनाओं की रेंज एक नहीं है, वो तो बहुतायत में है। हम पीड़ित होना उससे बंद हो जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण देखें, तुमको किसी से मिलने की कामना पैदा होती है, अपने मित्र से या किसी से, तो जितने सहज उपाय हैं उनका तुम उपयोग कर लेते हो, तुम्हारा फोन हो, तुम्हारा व्हीकल हो कुछ, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती है तो बात को तुम जाने देते हो। फिर उसको तुम अपने अंदर इतना नहीं बना लेते हो कि तुम बिल्कुल विचलित घूमते रहो कि बस देखो मुलाकात नहीं हो पाई, तो तुम उसको अस्तित्व का एक इशारा समझ लेते हो, इटर्नल लॉ समझ लेते हो। ये सब अपने को प्रोग्राम करने के तरीके हैं। कोई पूछे क्या इटर्नल लॉ सचमुच में ऐसा होता ही है, होता है नहीं होता है, इसकी डिबेट में नहीं जाना है। हम उसको कहते हैं कि इस समय ना मुलाकात होना या ना मिलना ही उस कॉस्मिक प्लान में, उस इटर्नल लॉ में यही शायद था। तो इस बात पर हम शांत हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज को। और ये बात बहुत सारी जगहों पर लागू होती है, बहुत सारी जगहों पर। तो ये इटर्नल लॉ वाला जो दर्शन है, इसको लेकर आ जाएंगे कि भाई चलो ठीक है, अस्तित्व की ऐसी ही इच्छा होगी, अस्तित्व में यही बात होगी, उसमें कुछ रखा नहीं है उन चीज़ों में।
मूलभूत चीज तो देखो शांति ही है। हम अपनी शांति को उभारने के लिए तमाम तरह के कंसेप्ट्स का उपयोग करते हैं। कंसेप्ट, अवधारणाएं उन रंगों की तरह होती हैं जो किसी कलाकृति को, किसी चित्र को बनाने में उपयोग आती हैं। उनका अपने में कोई मूल्य नहीं है। जैसे किसी रंग का अपने में कोई मूल्य नहीं। हाँ, रंग है, अच्छा है, मूल्य इतना ही है कि रंग है, लेकिन उस रंग का उपयोग करके हम क्या कलाकृति निर्मित करेंगे वो महत्वपूर्ण है। तो हमारे जीवन में शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता, यही एक कलाकृति है जिसको हम किसी भी कंसेप्ट के माध्यम से रचेंगे, उभारेंगे। जो भी कंसेप्ट इसको उभारने में मदद देगा उसका हम स्वागत करेंगे। ये विधियां, ये सूत्र भी ऐसे ही हैं, ये बात समझाने के लिए हैं। तो किसी भी चीज को ऐसा कल्ट कंसेप्ट हमको नहीं बना लेना होता है कि भाई ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। किताबों में जब बात लिख दी जाती है तो लोग ऐसे ही विचलित और उद्विग्न घूमते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो ईश्वरीय आदेश हो गया। ईश्वरीय आदेश या ईश्वरीय दर्शन किसी चीज को मानना वही कल्ट कंसेप्ट है। बाकी तो सब उपयोग है, काम चलाऊ है। अब इस विधि की जो मूल भावना है, मैं समझता हूं वो समझ ली गई है। जीवन को अगर हम देखें तो जीवन में ये परिस्थितियां अनेक रूपों में बनती रहती हैं। कामनाओं की, हमारी भावनाओं के बिखराव की, और वहां पर उनसे डिटैच हो जाना, ये मान लेना कि ऐसा ही घटा होगा। हम उस विचलित होने के बिंदु से हट जाते हैं। तुम्हारा किसी से प्रेम था, प्रेम घटा तो विक्षिप्त मत हो जाओ, बिल्कुल दीवाने, लैला मजनू वाला जो होता है ना कंसेप्ट, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यकीन मानिए जो लैला मजनू वाला प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता, वो ऑब्सेशन है, ग्रस्तता है, वो प्रेम कहीं से भी नहीं है। उसको बीमारी में डाल सकते हैं, उसकी अलग व्याख्या करें, वो अलग बात है। लेकिन प्रेम बड़ा संतुलित, सदा हुआ होता। अब तुम्हें प्रेम घटा, अब तुम प्रेम में एकदम विक्षिप्त हो गए। प्रेम ना हो तो तुम एकदम से विक्षिप्त हो गए। प्रेम पात्र तुमसे अलग हो तो ये तो आम जीवन की घटना है। युवकों युवतियों के जीवन में तो ये घटता ही रहता है। अब वो मुझे उस तरह से नहीं चाहती, और कोई ज्यादा चाह ले हमको तो भी दिक्कत, ज्यादा कोई चाह ले तो ऐसा लगता है बिल्कुल गर्दन पे फंदा कस गया, कम चाहे तो लगता है कोई हमारी परवाह ही नहीं करता। मतलब हम संतुलित होने के लिए तैयार ही नहीं है, हम इधर से भी असंतुलित, उधर से भी असंतुलित। तो यहीं पर यह कॉन्सेप्ट इटर्नल लॉ का शाश्वत नियम कहा जाता है कि अस्तित्व का शाश्वत नियम इस समय इस घटना को ऐसे ही घटा रहा होगा। इस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में आना था इसलिए आया, इस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से जाना था इसलिए गया। इसमें इतना परेशान होने की बात क्या, थोड़ी परेशानी आई, उसको झेला, जाने दिया। ये तो परिस्थितियां कभी कभी बनेंगी, लेकिन रोज, दिन प्रतिदिन, अनेक अवसरों पे अनेक परिस्थितियों का हम दर्शन करें, वहां पर हम अचानक विचलित होंगे, अचानक कोई कामना पकड़ेगी, अचानक कोई भावोद्वेग, इमोशनल एक्सट्रीम पैदा होगी। उस इमोशनल एक्सट्रीम पर हमको बस अंदर जागृत हो जाना है कि हमें विचलित नहीं होना है, उद्विग्न नहीं होना है। ये प्रोग्रामिंग इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है कि हम इसको याद नहीं दिलाते। हम इसको अगर अपने को याद दिलाएं तो अपना काम करेगी। अब इसको देखिए, परिवार में बच्चों पे कैसे लगाएं। हमने बच्चों की प्रोग्रामिंग बचपन से बिगाड़ दी होती है। बच्चों की कोई भी डिजायर्स पूरी करने के लिए बस एक यही शर्त डाल देनी चाहिए परिवार में, जब तुम शांत, बिल्कुल स्थिर होकर अपनी इच्छा रखोगे उसको पूरा कर देंगे। लेकिन बच्चे का कोई टेंट्रम,
उसका रोना धोना, पैर पटकना, लौटना, उछलना, कूदना, उस पर कभी भी उसकी इच्छा पूरी मत करिए। जब वो ऐसा करे तो उसे कहने कर लो, तुम जितना कर सकते हो कर लो, ये तुम्हारी बात पूरी नहीं करी जाएगी। जब तुम शांत हो जाओगे आराम से, तब तुम्हारी बात पूरी कर दी जाएगी। तो बच्चे की प्रोग्रामिंग भी शुरू से बनेगी कि जब मैं अविचलित होता हूँ, अनडिस्टर्ब्ड होता हूँ, तो मेरे माता पिता मेरी बात मान लेते हैं। लेकिन जब मैं टेंट्रम करके, पैर पटक के, गुस्सा दिखा के, किसी भी तरह से उस चीज की मांग करता हूं तो पूरी नहीं होती, बच्चा बंद कर देगा। लेकिन हर माँ बाप सोचते हैं शायद यही प्रेम का एक तरीका है कि बच्चे ने बस कामना करी और हमको पूरी करनी है। बच्चे ने कहा कि मुझे रात के 2 बजे उठ गया बच्चा तुम्हारा छोटा। अब बच्चों पर मोह होता है लोगों का। अब हमसे कहेंगे कि भाई बच्चों का मोह होता, आप क्या जानो। तो अब बच्चे ने 2 बजे कहा कि हम इस फ्लेवर की आइसक्रीम खाएंगे। अब दुकानें बंद हो चुकी हैं, तुम्हारे घर में है नहीं, तुमने फोन मिलाने शुरू किए, किसी अपने जानने वाले दुकान वाले किसी स्टोर का शटर खुलवा के तुम लेकर आए और उसको खिलाई। बच्चा भी बड़ा खुश हो गया। क्या बात है, हमारे मम्मी पापा कितनी शिद्दत से हमको मोहब्बत करते हैं कि रात के 2 बजे पैदा हो गई, हमारी जो इच्छा थी पूरी करी गई, इतनी मेहनत से बंद दुकान का शटर खुलवा के लाई गई। अब ये बच्चा आगे के जीवन में हमेशा बंद दुकानों के शटर अदृश्य रूप में खुलवाने की कोशिश करता रहेगा। 2 बजे इच्छा करे उसे कहो सो जाओ, सुबह उठना, अपना काम करना, फिर सुबह देखेंगे। ये वक्त नहीं है। मान ली बात तुम्हारी, उसको मना नहीं किया हमने कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, लेकिन इस समय नहीं। तो ये ट्रेनिंग बच्चों को देनी चाहिए। हमने भी बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें करी होती हैं, अगर पीछे जाके याद करें तो कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात उसकी इमोशनल एक्सट्रीम में मत मानो। एक तो ये व्यवहारिक सुझाव, चाहे तुम्हारा प्रेमी हो, प्रेमिका हो, अगर वो भावातिरेक में कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहा हो तो मत मानो। एक नियम बना लो, कह दो कि बात तो मान लेंगे, लेकिन तब जब शांत होगा सब, जब शांति से बात कही जा रही होगी। गुस्से में कोई काम तुमसे करवाना चाहता है मत करो, अपने प्रियजनों से शुरू करो पहले। किसी भी डिजायर के एक्सट्रीम में, इमोशनल एक्सट्रीम में उसको पूरा मत करो, उसकी कैटरिंग मत करो। तो अगर बच्चों को शुरू से तुमने ऐसे पाल दिया तो वो बच्चे ऐसी विधियां बड़े आसानी से आत्मसात कर लेंगे, अन्यथा उनको बड़ी दिक्कत होगी आने वाले समय में। वो एक चीज जान जाते हैं कि जीवन में चीजें पूरी होती हैं, यानी अस्तित्व भी उन चीजों को पूरी करता है, लेकिन उसके लिए हमको शांत अविचलित होना बिल्कुल आवश्यक है। तो इस तरह से इस विधि का हर अवसर पर उपयोग करो। दमन भी नहीं, उसके पीछे भागना भी नहीं, सहज रहना। कामनाएं उठी हैं, तुम उनसे दूरी बनाकर थोड़ी देर रुकते हो। थोड़ी देर रुकना जरूर सीख लें। बस इतना इसमें एक अभ्यास और डाल लेंगे तो ये विधि और कारगर हो जाएगी। तुमको प्यास लगी है, तेज प्यास लगी, तुम कहीं से चलकर आ रहे हो, कभी तुम इसको ध्यान नहीं, तुम आए प्यास, तुरंत पानी डाला, गट 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 पी गए। अब इस विधि के प्रकाश में अगर हम उसको देखें, उसकी लाइट में, तो तुमने पानी डाला और गिलास को थोड़ी देर रख दिया, थोड़ी देर तुम शांति से बैठे, थोड़ी देर गिलास को बैठने दिया, देखा उसको, फिर शांति से उसको उठाया और बहुत इत्मीनान से पानी पिया। कोई उत्तेजना नहीं। तुमको भूख लगी थी, तुम गए, तुमने अचानक खाना निकाला और बस गप 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 खाने लगे। अक्सर देखो चाट की दुकानों पे लोगों को देखो, उनके मुंह चलते हुए, वहां पे तुमको दिखेगा कि कैसे मुंह चलता है। कभी ऑब्जर्व करो, जब चाट का ठेला लगा होता है, उसे किनारे खड़े होकर तुम बस देखो कितनी उत्तेजना में लोग गोलगप्पा खा रहे होते हैं, कितनी उत्तेजना में उनका मुंह चल रहा होता है। तो
रुको, ठहरो, भोजन भी है, भूख लगी है, अच्छा भी है, उसको थोड़ी देर सामने रखो, प्यार से देखो, एक दूरी पैदा करो, ठहरो, फिर उसका उपयोग करो। इस तरह से एक डिस्टेंस, एक सेटलमेंट, एक डिटैचमेंट, ये सब अपने अंदर लाओ। हर कामना में कोई जल्दबाजी नहीं, चाहे वो क्रोध हो, काम हो, हंगर हो, एंगर हो, कुछ भी हो। थोड़ा गैप पैदा करना और थोड़ा डिटैचमेंट पैदा करना, इसको सीखो, तब ये विधि अपना काम करेगी।